ये एंगल का रिलेशन है, इक्वल होंगे। और इसी तरह से साइड का रिलेशन है, ए बी, कोरस्पोंडेंस साइड ए बी एज अ पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड नेक्स्ट ए सी इज इक्वल टू पी। ये कॉन्ग्रुएंसी का रिजल्ट आता है, आउटपुट है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो कोरस्पोंडिंग पार्ट एंगल ए एंगल पी के इक्वल, ये सब बराबर हो जाएंगे। आपको इस फिनोमेना के बाद सिर्फ करना क्या है कि कॉन्ग्रुएंसी के तीन तीन रूल, तीन कोई डायमेंशन इक्वल करनी है, जिनको मैं अभी डिस्क्राइब कर देता हूं। बिल्कुल सिंपल डायमेंशन है, साइड और एंगल। कोई सी भी तीन साइड आप प्रूफ कर दीजिए इक्वल, तीन ही साइड होती है मीन्स तीनों साइड इक्वल, तो किसी एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा एस एस एस। दिस इज द सिंबल, दिस इज द एब्रिवेशन ऑफ द नेम ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल्स ऑफ ईच साइड। मीन्स टू ट्रायंगल्स की दोनों, वो तीनों साइड, कोरस्पोंडेंट साइड बराबर हों, और उनकी साइड की इस प्रॉपर्टी का नाम एस एस एस। साइड साइड साइड, बीच में डॉट वोट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और वहां लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एस एस एस। ये साइड 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 का सिंबल है, छोटा शॉर्ट फॉर्म, बट आप इससे ही काम चलाएंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज होता है। नेक्स्ट, दो साइड, अब आपके पास दो हो गई, एक और प्रॉपर्टी लेनी है, एक एंगल। तो दो साइड के बीच में वाला एंगल जो होगा एस ए एस, सिंबल समझ गए होंगे, साइड एंगल साइड। अगर एक साइड है तो दो एंगल, और ये सिंबल आप जानते हैं, इसके लिए एंगल साइड एंगल, और एक होता है एंगल एंगल साइड। कोई भी अपनी तरफ से प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, ध्यान रखना। प्रॉपर्टी जो दे रखी है वही याद करनी है आपको, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, एक प्रॉपर्टी और है जिसमें राइट एंगल हो, हालांकि ये भी इस वाले पार्ट का ही रोल है, बट फिर भी आपको ये राइट एंगल हो और कोई सी एक साइड, ध्यान रखना, राइट एंगल में एक साइड को फिक्स कर देते हैं जिसका नाम हाइपोटेन्यूस है, और ये दोनों साइड काउंट करते हैं, तो इन दोनों में से कोई सी एक साइड हो और एक हाइपोटेन्यूस, इस प्रॉपर्टी का नाम हो जाता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, RHS। ये पांच प्रॉपर्टी हैं पूरे ट्रायंगल में, चैप्टर में ये पांच प्रॉपर्टी हैं। इन पांच प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको दो ट्रायंगल कॉन्वेंस करने हैं, और उसके रेस्पेक्ट में उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट को इक्वल शो करना है। तो यहाँ पर वो पर्टिकुलरली आपको इनडायरेक्ट में कोई गिवन कंडीशन अप्लाई करेगा, जो भी कंडीशन अप्लाई करेगा उसको आप लेकर ट्रायंगल को कॉन्वेंस करेंगे, और कॉन्वेंस के बाद जो भी प्रूफ करना है उसे डायरेक्ट लिख देंगे, ये इज इक्वल टू ये बाय CPCT। अब आप कहेंगे CPCT की फुल फॉर्म, CPCT कॉन्वेंसी के बाद लगने वाली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल, ट्रायंगल्स आर इक्वल। वहां पर केवल CPC लिखना है, बाय CPCT, और दे आर इक्वल। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है, बट इसमें आपको ये प्रॉपर्टी वन बाय वन समझ में आएंगी। तो मैं आपको इस चैप्टर का पूरा, जो कहते हैं ना बेसिक, वो क्लियर कर दिया गया। अब इस चैप्टर के मैं वन बाय वन कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। ध्यान रखना, जितना भी पार्ट मैंने आज कराया उसे आप आज ही रिवाइज करना, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए आप एक्सरसाइज निकाल लीजिए 9A ऑन पेज नंबर 122। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, रीड करेंगे, और उसमें सात चारों पार्ट एक जैसे ही हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। आप चाहो तो ट्रायंगल बना लीजिए शॉर्ट फॉर्म, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, और आप भी बनाएंगे तो आपको बेटर लगेगा।
ज्योमेट्री में फिगर जितनी बनी होती है बेहतर होता है। दूसरा ट्रायंगल है DEF। DEF। अब आपको क्या करना है, जो कंडीशन गिवन है उसको मार्क कर दीजिए। AB इज इक्वल टू DE, मार्क करें AB इज इक्वल टू DE। BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। लिखें AB इज इक्वल टू DE। नेक्स्ट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। और नेक्स्ट BC इज इक्वल टू EF। आपके पास समझिए ध्यान से, ये साइड, ये एंगल और ये साइड इक्वल हो गई। साइड एंगल साइड एक ही ऑर्डर में चलना चाहिए, बीच में कोई भी गैप नहीं होना है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्वेंस ट्रायंगल DEF बाय प्रॉपर्टी नाम लिखेंगे साइड एंगल साइड। और इसके रेस्पेक्ट में अब सब चीज बराबर हो गई। आप लिखेंगे, अगर चाहें तो वो पूछ सकता था, इसमें नहीं पूछा, केवल प्रूफ करने के लिए बोला है यस और नो। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, तो ये वाला एंगल बाय CPCT इसके बराबर हो गया। सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू, आप दे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो गया। मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट, ईच कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट पार्ट है इसका BCDE, सब में यही प्रॉपर्टी है कि यूज होगी। मैं E लिख रहा हूं। इन ट्रायंगल ABC एंड PQR एंगल A इज इक्वल टू 90। चलिए एंगल A 90 बना लिया मैंने। A एंगल C एंड R इज इक्वल टू 40। मैं रख लूँ B और यहाँ C, ये वाला एंगल 40। अकॉर्डिंग टू टू एंगल्स बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव द सम ऑफ एंगल्स आर 180, देन वी हैव 90 40, थर्ड एंगल इज 50 डिग्री। ये आपको अननोन कंडीशन थी जो आपने अपने पास प्रॉपर्टी से सोल्व की। एक ट्रायंगल PQR और लिख लीजिए। हमें पता नहीं है PQR कैसा है, ऐसे ही लिख लिया मैंने PQR। ये लीजिए PQR। अब आप चेक करेंगे, उसने बोला है BC इज इक्वल टू QR। नेक्स्ट गिवन है एंगल R इज इक्वल टू 40 एंड एंगल Q इज इक्वल टू 50। तो थर्ड एंगल आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस इज 50 डिग्री, और सॉरी 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज सम 90, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। नाउ देखिए ध्यान से, एक साइड एंगल A एंगल P, आप रीजन लिखेंगे एंगल A एंगल P ईच ऑफ 90। नेक्स्ट लिखिए BC इज इक्वल टू QR। अब आपके पास कोई और प्रॉपर्टी है? देखो यहां पर तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड है, लेकिन और कोई साइड हमारे पास है नहीं। बट आपके पास एक कंडीशन समझिए कि इस साइड के दोनों एंगल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। देखिए साइड के दोनों कॉर्नर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये साइड भी इसके बराबर। एंड BC, ध्यान देना BC इज इक्वल टू QR। आप फिनोमेना समझो कि BC QR के बराबर, दोनों कॉर्नर बराबर हो गए। सो ट्रायंगल
ए बी सी कॉन्वेक्स ट्रायंगल ए 90 है, वहां पर पी 90 है, पी और यहाँ पर बी सी इजकल टू क्यू आर, तो पी क्यू आर बाय एंगल साइड एंगल। इसने पूछा था ये कॉन्वेक्स है या नहीं है, आपने लिखा यस। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी सर्कल की है उसका यूज करेंगे। एक कोड है, इसने कहा है द फिगर शो अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड, लीजिए पी इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड ए बी, सो ओपी इज परपेंडिकुलर, ओ मीन सेंटर का, ओपी परपेंडिकुलर दिया गया है, प्रूफ करना है मुझे, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं दिया, प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या करेंगे, आप इसे ज्वाइन कर दें क्योंकि सेंटर है। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी, और दूसरा ट्रायंगल है ओ बी पी। अब क्या कंडीशन है हमारे पास, सबसे पहला ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दे आर रेडियस। नेक्स्ट ए पी इज इक्वल टू बी पी, पी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट आपको लिखना होता है, इसे कंडीशन जरूर देनी है, ए पी इज इक्वल टू बी पी। एक और पार्ट देखो, ओपी कॉमन है, कॉमन। अब आपके पास तीन साइड हो गई, तीनों साइड बराबर दे दी, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्वेक्स ट्रायंगल बी ओ पी बाय एस एस एस। अब ट्रायंगल कॉन्वेक्स करने के बाद आप कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कोरस्पोंडेंस। तो आप लिखेंगे सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और उसके लिए क्या रीजन देना होता है आपको, ध्यान से देखना, मैं आपको समझा रहा हूँ। एंगल 1 किसके सामने बना हुआ है, ओ बी के, तो ओ बी देखिए यहाँ पर ओ बी ये रहा, तो ओ बी के सामने अगर ये बराबर है इसके, ओ ए के सामने एंगल हो, ओ ए के सामने एंगल 2, तो एंगल 2 इसके बराबर होगा। ये रीजन है लेने का। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180, मीन्स 90 प्लस, सॉरी इसको 180 लिख लीजिए बस, क्योंकि ये एडसेंट एंगल है। एडसेंट एंगल, और अगर एडसेंट एंगल का सम 180 है और दोनों बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं ले, मे बी से एक्स ले लीजिए, वैसे ही लेट कर लेते हैं समझाने के लिए। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90। अभी हमारे पास ये 90 आ गया और ये प्रूफ करना था ओपी परपेंडिकुलर, यहाँ लिखेंगे हेंस ओपी परपेंडिकुलर ए। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, तो क्वेश्चन इसका बिल्कुल वाइस वर्सा है, बिल्कुल उल्टा। जस्ट अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो भी कर सकते हैं आप। मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, बस डायग्राम बनाने की बात है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एड इज प्रोड्यूस टू अप, चलिए ट्रायंगल आपको ये रहा, ए बी सी,
डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मीन्स ये इसके बराबर। नाउ उसने बोला है AD प्रोड्यूस टू, पहले AD ज्वाइन करिए और AD को आगे बढ़ा लीजिए। AD इज इक्वल टू DE। अब उसने कहा है प्रूव दैट ABD और ECD आर कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से देखना, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस इज इक्वल टू दिस, दो पार्ट इक्वल हो गए और बीच में एंगल उनका है वर्टिकल अपोजिट। तो आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 2 वर्टिकल अपोजिट, BD is equal to CD, given D is the midpoint, और AD is equal to DE। अब आपके पास तीन पार्ट हो गए, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ADB कॉन्वेक्स ट्रायंगल CBD, सॉरी CDE, सी ए लिखा है तो ए के लिए ई लिखना पड़ेगा, EBC। रीजन ध्यान समझना, एंगल ए यहाँ पर एंगल कौन सा लिखा आपने डी, तो डी के बराबर होना चाहिए, यहाँ डी आना चाहिए था, तो मुझे यूज करना था डी, यहाँ पर डी लगाइए, EDC, एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल सी के बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर। अब इसको लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड। अब आपके पास दो ट्रायंगल कॉन्वेक्स हो गए, तो उसकी हेल्प से क्या करना है, AB इक्वल टू EC, दो ट्रायंगल कॉन्वेक्स तो AB इज इक्वल टू EC, सो AB इज इक्वल टू EC बाय कॉन्ग्रुएंट। बाय कॉन्वेंस लिखेंगे तो CPCT लिख दीजिए आप डायरेक्ट, CPCT, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ट्रायंगल कॉन्वेंस करो और CPCT लिख दो, बाय CPCT AB इज इक्वल टू EC। ठीक है, अभी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है AB इज पैरेलल टू EC। अब आपको AB पैरेलल दिखानी है, तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या करेंगे आप, पैरेलल प्रूफ करने का आपको तरीका आता होगा, मैं समझा देता हूँ कि जब दो लाइन, ये लाइन है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए तो इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर ये सिचुएशन आ रही है, देखिए मैं डायग्राम समझा रहा हूँ कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E बाय अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल, सो अल्टरनेटिव एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, तो यहाँ लिखो AB पैरेलल टू EC, यहाँ प्रूफ करना था मुझे। अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू C, क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें एंगल B और एंगल C बराबर है। अब हमारे पास एंगल B और C बराबर है, तो आप इसको एंगल को बराबर रख लीजिए, ये गिवन है। इसने कहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसका मिड पॉइंट, तो गिवन है BD इज इक्वल टू CD,
परपेंडिकुलर भी गिवन है, आर इक्वल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी टू ए बी एंड ए सी आर इक्वल। देखिए यहाँ पर सिचुएशन ये है कि मुझे ये परपेंडिकुलर शो करने हैं। ये वाला डायग्राम मैंने थोड़ा गलत बना दिया जल्दबाजी में। सेम वही कंडीशन है यहाँ पर जो इसमें देखा था, ए, और यहाँ पर हमारे पास है बी, तो ये वाला सी, ये दोनों एंगल बराबर। अब सिचुएशन में ये दिक्कत आ रही है कि कहाँ गया, यहाँ से मिड पॉइंट से डी परपेंडिकुलर ऑन डी, और यहाँ से ये ए। अब सिचुएशन देखिए, उसने कहा है प्रूव करो कि ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी और ए सी देखो ध्यान से, ये ए बी है और ये ए सी है। इसको इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। सिचुएशन हमारे पास कुछ है नहीं बराबर प्रूफ करने के लिए, बट अगर ये वाला पार्ट इसको बराबर प्रूफ करना है तो क्या करा जाए, ये नहीं करना, ये बराबर दिखाना बेटा, ये वाला मिड परपेंडिकुलर ऑफ ए बी ऑन एंड ए सी फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ, ये बराबर दिखाना है। तो ये बराबर दिखाने के लिए क्या करेंगे आप, ध्यान से देखना, ये 90 है, ये भी 90 है, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और एक चीज और रह रही है हमारे पास, क्या करेंगे, दो चीज में से एक चीज हमारे रह गई, प्रूफ करना है परपेंडिकुलर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द बीसी टू ए बी एंड ए सी। सिचुएशन ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन समझ नहीं आ रही हम कौन सी प्रूफ करें। हालांकि ये इसके बराबर मैं ले लेता हूँ, कॉमन है, तो ये वाला 90 दिख रहा है हमें। अब आपको वो वाला पार्ट प्रूफ करना है। एक हाइपोटेन्यूस भी दिखाई दे रहा है हमें, इसके इक्वल है। एंगल बी से एंगल सी यहाँ पर आ सकते थे रीजन में, ये बेहतर था। चलो इसमें ले लेते हैं रीजन में। नाम है हमारे पास, ट्रायंगल ले रहा हूँ बी ई डी एंड ट्रायंगल सी ई सी एफ ले लेते हैं, सी एफ डी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ गिवन है 90, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी गिवन है। तो आप लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड, तो ट्रायंगल बी ई डी कॉन्वेक्स ट्रायंगल सी एफ डी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेक्स हो गए तो उसने पूछा है बाय सीपीसीटी परपेंडिकुलर लिख देंगे, डालेंगे दोनों के, दोनों पर एक का नाम है डी ई और एक का नाम डी एफ। सो डी ई इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू डी एफ। Hence proof. Second part है इसका, the perpendicular from B and C to the opposite side are equal. अब B और C से परपेंडिकुलर डालना है। डायग्राम नेक्स्ट बनाना, इस पर मत बनाना है। तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ड्रॉ करें, और यहां से परपेंडिकुलर डालिए। ये दोनों परपेंडिकुलर गिवन है। इसने कहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड सी टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया इस पर अपोजिट साइड पर यानी कि AC पर, और यहाँ से इसका नाम दे देता हूँ मैं M और N। अब प्रूफ करना हमें अपोजिट साइड आर इक्वल, ये परपेंडिकुलर प्रूफ करने हैं कि CM इज इक्वल टू BN। अगर ये बराबर हो गया, ये प्रूफ करना हमें, तो आपको क्या करना है, आप लिखना है ये वाला एंगल यानी कि ये 90, ट्रायंगल AMC कॉन्वेक्स ट्रायंगल A, और यहाँ पर AMC यहाँ पर डालना है, तो ANB। अब इसमें क्या होगा, ANB में देखिए एंगल A तो दोनों में कॉमन है, और एक एंगल ये 90, ये और 90, तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, और एक साइड कॉमन AB इज इक्वल टू AC। बताइए कैसा है AB इज इक्वल टू AC? आइसोसेलेस प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो AB इज इक्वल टू AC। तो ये हो जाएंगे ट्रायंगल कॉन्वेक्स, तो हो गया हमारे। हमें क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना है, प्रूफ हो गया, यही करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इनके साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए ध्यान से, इसका परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे जाएगा, इसका परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे जाएगा, इसका परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे जाएगा, बिल्कुल इसके पूर्व पास होगा। यहाँ पर ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं जो एक सेंटर को काट रहे हैं। इसने पूछा है दे मीट एट I, इसका नाम I रख दिया, सेंटर I। प्रूव दैट IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC। IA का मतलब यहां से लेकर यहां तक की साइड, IB इज इक्वल टू दिस एंड IC इज इक्वल टू दिस। ये डायग्राम क्वेश्चन का लैंग्वेज बना है, प्रूफ करना IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये वाला पार्ट IA कोई से पार्ट से इससे ले लीजिए IB। तो जब इन दोनों को बराबर प्रूफ करने के लिए हमारे पास सिचुएशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान देना ये 90 है, ये भी 90 है। अगर ये 90 है, कॉमन है, ध्यान देना ये बाइसेक्टर है, मीन्स ये वाली साइड इसके बराबर है। आपको लिखना है प्रूफ, इसका मैं यही लिख देता हूँ, P ले लेता हूँ P। आप लिखिए यहाँ पर BM इज इक्वल टू CN, यहाँ पर BM इसका नाम दे देते हैं इज इक्वल टू AM। BM is equal to AM because this is bisector, M is bisector point। ऐसे ही हमारे पास IM is equal to IM कॉमन, ये वाला पार्ट, और एक पार्ट और है क्या, एंगल, कोई और पार्ट,